नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में शेखावट यूनिवर्सिटी मुख्य विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपके मुख्य विषय एग्जाम मुख्य विषय इन्वायरमेंट एथिक्स की आपकी एग्जाम मुख्य विषय आपकी होने वाली है। यानी पीडीएस यूनिवर्सिटी सीकर के अंतर्गत आपकी एग्जाम होने वाली है 20 सेमेस्टर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि नोट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में नोट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के आपकी क्लास में हम करने वाले हैं। तो मुख्य से आपको इस क्लास से जुड़ जाना है बिना किसी देरी के। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट एथिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके बीच में पर्यावरण नैतिकता, यानी पर्यावरण नैतिकता इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास से जुड़ जाना है। उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में आपके सभी क्वेश्चन आए थे, यानी इन्वायरमेंट स्टडी में आपके सभी क्वेश्चन हमारी क्लास में से आए होंगे और इस क्लास में भी आपके सभी क्वेश्चन आने की उम्मीद करेंगे। तो आपको बिना किसी देरी से क्लास से जुड़ जाना है और जो हमारे आगे लगातार आपके एग्जाम की पास जो भी क्लासेज है उन सभी क्लासेज आपको जुड़ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना होता है कि पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी बता देना कि पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है। तो आप कहेंगे पर्यावरण नैतिकता का हमारा अर्थ होता है पर्यावरण का वह, यानी पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण नैतिकता का आपको अर्थ बताना है। पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में बात करें तो पर्यावरण वह अध्ययन क्षेत्र है जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। यह बताता है कि मनुष्य का प्राकृतिक एंड आपका वनस्पति एंड जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति क्या नैतिक दायित्व है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी पर्यावरण नैतिकता का अर्थ क्या होता है, यानी पर्यावरण और मानव के बीच में जब संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसको मुख्य रूप से आपका क्या कहता है, पर्यावरण नैतिकता। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, यानी कि ये एग्जाम आपकी क्यों ली जा रही है, क्योंकि आप अगर ये नैतिकता वाली एग्जाम देंगे तो आपको एक सोच बढ़ेगी जिसके कारण आप एक अच्छा जीवन जीने पाएंगे। इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है पर्यावरण नैतिकता की। तो पर्यावरण नैतिकता किसे करते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चन उतरेगा। ये क्वेश्चन आपके बीच में 100% आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है। 100% आपकी एग्जाम में आने का चांस रहेगा। तो पर्यावरण नैतिकता क्या होती है, यानी वह अध्ययन है जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार मुख्य से आपस में एक दूसरे से सतत विकास का बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन आपके बीच में आया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स आपका, ठीक है। पॉइंट है आपके क्वेश्चन ये है पर्यावरण नैतिकता की आवश्यकता किस प्रकार है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण नैतिकता की आवश्यकता किस प्रकार है। तो बढ़ता प्रदूषण एंड प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना, वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास होना, जलवायु परिवर्तन और नैतिकता में तापमान एंड भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, ये आपका पर्यावरण नैतिकता कहलाता है। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा पर्यावरण नैतिकता की आवश्यकता क्यों है, यानी बढ़ता पर्यावरण, यानी कि हम लगातार पर्यावरण में प्रदूषण कर रहे हैं जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यानी कि हम लगातार बढ़ते पर्यावरण के कारण हम कुछ अलग अलग दोहन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसके साथ बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और इनकी खपत में लगातार कमी आ रही है। वनों की कटाई और जैविकता का, यानी लगातार वनों की कटाई करने के कारण जैविकता का ह्रास हो रहा, लगातार जैविकता में कमी आ रही है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान, यानी लगातार पेड़ पौधों को काटने के कारण मुख्य रूप से आपका क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या कहते हैं, तो आप वैश्विक ताप कह सकते हैं। वैश्विक ताप का मतलब क्या होता है कि अभी गर्मियों में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ती है। तो गर्मी पड़ती है उसका कारण क्या है, हम क्या लगातार पेड़ काटते हैं जिसके कारण गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। और मुख्य रूप से शीत लहर, यानी कि शीत लहर के अंदर शीत ज़्यादा पड़ता है, शीत ज़्यादा पड़ता है पेड़ पौधों की कमी के कारण। और गर्मी में वैश्विक तापमान बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है, यानी कि उसमें लू बहुत ज़्यादा चलती है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और शीत लहर में शीत लहर ज़्यादा चलती है। आपका बिल्कुल अर्जा हो जाएगा। नैतिकता का मानव को प्रकृति के संबंध जिम्मेदारी देना मुख्य से प्रमुख उद्देश्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि आपको बताना है कि पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं, ठीक है। आपका नोट्स के बारे में बात करें तो पर्यावरण के प्रमुख सिद्धांत कौन से होते हैं, तो मानव केंद्रीकृत दृष्टिकोण है। आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या बताएंगे कि पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो मानव केंद्रित दृष्टिकोण आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मानव केंद्रित दृष्टिकोण किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। मानव केंद्रित दृष्टिकोण मुख्य से आपका इस दृष्टिकोण में मानव का केंद्र में रखा जाता है और प्रकृति का आपस में मानव के कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। इस दृष्टिकोण को मानव केंद्र में रखा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या होता है कि मानव केंद्र में इसको रखा जाता है और प्रकृति का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो प्रकृति का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रकृति में जब लगातार लोग निवास करते हैं तो मुख्य रूप से उनको अलग अलग खपत की जरूरत पड़ती है, अलग अलग खाने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार आपका माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे विषय है कि जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में बात करें। जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, आप कहेंगे जीव केंद्रित दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का समान नैतिक महत्व है, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवों का समान नैतिक महत्व है। उन्हें
संरक्षण का अधिकार, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यानी कि जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का समान नैतिक है, यानी कि सभी जीवों का समान नैतिक है, उन्हें संरक्षण का अधिकार। यानी कि जैसे गाय है, उसको तो घास की जरूरत होती है, तो गाय को घास मिल जाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य को मुख्य से भोजन की जरूरत है, तो उसको भोजन प्रमुख रूप से मिल जाता है। इस प्रकार आपको ये बताया गया, ठीक है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके स्टेम में उतरेंगे, ठीक है। तो पारिस्थितिक केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, ये आपके बीच एग्जाम पूछे वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को नैतिक महत्व दिया जाता है, न केवल मानव या जीवों को, यानी बल्कि पूरे समुदाय को मुख्य से इसमें पारिस्थितिक तंत्र का नैतिक महत्व दिया जाता है। आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नोट्स की तरफ चलते हैं। पर्यावरण नैतिकता के मूल तत्व कौन से हैं, तो इसका क्या पर्यावरण नैतिकता के मूल तत्व कौन कौन सी हो जाती है, आपका अहिंसा हो जाता है, एंड आपका संरक्षण हो जाता है, एंड आपका सहअस्तित्व हो जाता है, एक आपका जिम्मेदारी उपभोग होता है, ठीक है। अहिंसा किसे कहते हैं, पर्यावरण नैतिकता के मूल तत्व, यानी कि हमें बिना किसी अहिंसा की एक अच्छे फसल का उत्पादन करना है, एक अच्छे पर्यावरण की नैतिकता को दायित्व करना है, या सभी संसाधनों का एकदम सही तरीके से संरक्षण करना है, सही तरीके से इन सभी का उपयोग करना है, सहअस्तित्व यानी कि इनका सही तरीके से एक अच्छा वातावरण को, परिवेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। जिम्मेदारी उपभोग बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसके प्रकार सतत विकास बिल्कुल जरूरी होता है, ठीक है। भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, तो भारतीय दर्शन में पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है, तो भारतीय दर्शन में पर्यावरण नैतिकता क्या अर्थ होता है, इसका मुख्य रूप से पर्यावरण नैतिकता होती है भारतीय कृषि में प्रकृति को माता का दर्जा दिया, यानी कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता का दर्जा दिया जाता है, एंड ऋग्वेद में पृथ्वी को माता कहा जाता था, एंड पंचमहाभूत की अवधारणा, एंड वृक्षों को पूजा की जाती है, यानी वृक्षों की पूजा की जाती है किस प्रकार, जैसे आप सभी की मुख्य रूप से गर्मियों में आपकी माता जी के द्वारा मुख्य से बड़ या पीपल को पानी दिया जाता है, उसमें कहते हैं कि इससे मुख्य से क्या होता है, इससे धर्म होता है, तो इसलिए वृक्षों नदियों की पूजा इस प्रकार की जाती है। एंड ऋग्वेद में मुख्य रूप से आपकी पृथ्वी को माता कहा जाता है, एंड भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता कहा जाता है। प्रकृति जब होगी तभी मनुष्य जीवन व्याप्त कर पाएगा और एक अच्छी परिवेश में जी पाएगा, ठीक है। आपका बिल्कुल अर्जा हो जाएगा। आधुनिक दर्शन में पर्यावरण नैतिकता, आपको बताना है कि आधुनिक दर्शन में पर्यावरण नैतिकता किस प्रकार आपके बीच क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको राइट जवाब बता देना है। औद्योगिकरण और शहरीकरण के दूसरे विकास बनाम पर्यावरण एंड कोऑपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR की आपकी फुल फॉर्म मुख्य से आ सकती है, आपको एग्जाम में देख लेना, ठीक है। तो कोऑपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसका बिल्कुल राइट जवाब बताएगा। इसके बारे में बिल्कुल आपको समझना है कि औद्योगिकरण, यानी कि अभी लगातार मुख्य से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण अलग अलग समस्याओं का सामना मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण के रूप में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट होता है कि पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास। आपको बताना है कि पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास किस प्रकार होता है। पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास, यानी सतत विकास पर्यावरण नैतिकता का व्यवहारिक रूप है। इसमें आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है, एंड ताकि वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रख सके, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके विचार है कि पर्यावरण नैतिकता की भूमिका किस प्रकार है, तो पर्यावरण नैतिकता की भूमिका किस प्रकार है, तो आप कहेंगे पर्यावरण नैतिकता की भूमिका हमारी पर्यावरण में संरक्षण के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए, सामाजिक जागरूकता के लिए, एंड शिक्षा अनुसंधान के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण में लगातार हमें एक अच्छी क्रिया के माध्यम से फसल का उत्पादन करना है, एक अच्छे परिवेश में जीवन यापन करना है, हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, एंड शोर प्रदूषण नहीं करना चाहिए, वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मुख्य प्रमुख रूप से बताता है नीतियों के निर्माण के लिए, पर्यावरण संरक्षण में, एंड सामाजिक जागरूकता में, एंड शिक्षा अनुसंधान, यानी कि शिक्षा में अलग अलग, यानी शिक्षा में माध्यम से आपकी एग्जाम के लिए जाए, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आपकी एग्जाम ली जा रही है, यानी कि बच्चे जब वे पर्यावरण की नैतिकता के बारे में जानेंगे तभी मुख्य से आगे वह पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। अब निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका निष्कर्ष भी इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण नैतिकता को प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए सीख देती है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी एक अनिवार्य तत्व माना जाता है, ठीक है। आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको बीच में नोट्स के बारे में बात कर ली, नोट्स से आपकी 2 से 3 मिनट से मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा तो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। उनके बारे में बात कर लेते हैं, आपको वीडियो में बने रहना, ठीक है। पर्यावरण नैतिकता की बारे में बताएंगे। पर्यावरण नैतिकता वह माध्यम है जिससे मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह प्रकृति और जीवों के बीच मनुष्य के कर्तव्य को बताता है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद रखना है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, तो आपको बताना है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है। तो आपके मानव केंद्रित दृष्टिकोण हमारा ये दृष्टिकोण मनुष्य को केंद्र में रखता है, प्रकृति का बहुमूल्य उपयोग है। इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इसमें मनुष्य पर्यावरण को कल्याण का साधन माना जाता है। क्या का माना जाता है, तो कल्याण का साधन माना जाता है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, तो एक दृष्टिकोण मानव मनुष्य को केंद्र में रखता है, प्रकृति का मूल्य मानव उपयोग की
निर्धारित करता है। इसमें पर्यावरण को मानव कल्याण का साधन माना जाता है। आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, आपको बताना है कि जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है। तो आप कहेंगे जीव केंद्रित दृष्टिकोण हमारा क्या होता है। तो आप कहेंगे जीव केंद्रित दृष्टिकोण इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का समान नैतिक महत्व है। केवल मानव ही नहीं बल्कि सभी जीव संरक्षण के लिए अधिकारी, यानी कि केवल मानव ही नहीं है कि वो प्रकृति की संरक्षण के लिए बात करे, इसमें सभी जीवों को प्रकृति के संरक्षण के लिए बात करनी चाहिए। यानी कि जो गाय है उसको दूध देना चाहिए, दूध देना उसका काम है। एंड से मनुष्य का काम है कि वह एक प्रकृति के अंतर्गत काम करे, यानी कि मनुष्य वह सभी जीवों को एक अच्छी तरीके से जीव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से एक अच्छा कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। इस दृष्टिकोण में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नैतिक महत्व दिया जाता है। मानव, जीव और प्रकृति सभी को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार आपका बिल्कुल राइट जवाब है। इस दृष्टिकोण में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण क्या था। आप कहेंगे इस केंद्रीय दृष्टिकोण में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नैतिक महत्व दिया जाता है। अब बिल्कुल राइट जवाब है। मानव, जीव और प्रकृति सभी को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, यानी पारिस्थितिकी केंद्रीय दृष्टिकोण में सभी जीवों को समान रूप से माना जाता है। सतत विकास क्या होता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो आप कहेंगे सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते करते भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकताओं को समझौता नहीं करता है। यानी कि सतत विकास उसे कहते हैं, यानी कि जिस फसल का उत्पादन हम वर्तमान समय में करते हैं उस फसल को उत्पादन करके यानी उसको बचा कर रखता है, क्योंकि भविष्य की जो पीढ़ी आएगी, यानी हमारे जो भी पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए जो भी फसल का उत्पादन करके हमारे लिए बचा कर रखा था, यानी जो फसल हमारे खेत और जो बचा कर रखे थे उसे मुख्य सतत विकास आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है, थोड़ा सा वेट करिए। प्रकृति संरक्षण क्या है। तो आपको बताना है कि प्रकृति संरक्षण क्या होता है। तो प्रकृति संरक्षण का बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा। प्रकृति संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनकी रक्षा की प्रक्रिया को प्रकृति संरक्षण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। जैव विविधता संरक्षण क्या होता है। जैव विविधता संरक्षण के बारे में बात करें तो जैव विविधता विभिन्न प्रजातियाँ और उनकी आवासों और आनुवांशिक विविधता की रक्षा को जैव विविधता संरक्षण कहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रजातियों और उनकी आवासों और आनुवांशिक विविधता की रक्षा को ही जैव विविधता कहा जाता है। यह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण क्या है। तो विभिन्न प्रजातियों और उनकी आवासों और आनुवांशिक विविधता की रक्षा को ही जैव विविधता संरक्षण कहते हैं। यह पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखता है। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो हम बात करें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पर्यावरण की प्रति सजग व्यवहार और संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, पर्यावरणीय जिम्मेदारी कहलाता है। ठीक है, ये नैतिक कर्तव्य का प्रतीक है। ठीक है, आपके बीच में अब करेंगे हम 5 महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, अब ज़्यादा पिछले क्लास में हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस कर लिए थे, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो अब की बार उम्मीद है कि आपके एग्जाम में जरूर विश्व पर्यावरण दिवस वाला क्वेश्चन आपके बीच में आएगा, 5 जून वाला। मेरे साथ से लगभग चांस लेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इन तीनों चारों क्वेश्चन का आपको विश्व या भारत, कोई भी आपको भारत या विश्व कुछ भी बोला जाए तो आपको इसका राइट जवाब कर देना है। ठीक है, और विश्व ओजोन परत दिवस आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है कि ईवीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो ईवीएस का पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंट स्टडीज़। ठीक है, ईवीएस का फुल फॉर्म होती है यूएनएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बीओटी की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन, बिल्कुल ऐड हो जाएगा। एंड आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, एक आपको यहाँ पर एक और लिख लेनी है डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आईयूसीएन की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, पर्यावरण नैतिकता क्या है। तो प्रकृति और, मैंने बताया था कि प्रकृति और मानव और प्रकृति के बीच नीति संबंधों का अध्ययन ही पर्यावरणीय नैतिकता कहलाता है। पर्यावरण नैतिकता मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, सतत उपयोग को नैतिक आधार बनाना। मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, तो वह दृष्टिकोण जिससे प्रकृति का मूल्य मानव हित के आधार पर तय किया जाता है। जीव केंद्रित दृष्टिकोण किसे कहते हैं, जीव केंद्रित सभी जीवों को समान नैतिक महत्व देने वाला दृष्टिकोण ही आपका जीव केंद्रित दृष्टिकोण कहलाता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नैतिक रूप से महत्वपूर्ण मानने वाला दृष्टिकोण ही आपका पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण माना जाता है। सतत विकास से क्या तात्पर्य है, तो ऐसा विकास जो वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को संतुलित रखे, यानी दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे उन दोनों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, यानी कि फसल का उत्पादन सही मात्रा में करें, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपके बीच कि पर्यावरण ये जिम्मेदारी क्या है। तो आपको बताना कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी क्या है। तो पर्यावरणीय जिम्मेदारी संसाधनों को सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करना ही पर्यावरणीय जिम्मेदारी, यानी कि संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग करना है एंड अच्छी तरीके से उपयोग करना है, जिससे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाकर रखा जा सके। प्रकृति संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पर्यावरण पर संतुलन और जीवन की निरंतरता के लिए प्रकृति संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है। जैव विविधता का सिद्धांत क्या है। जैव विविधता का नैतिक महत्व क्या है। ये पारिस्थितिक स्थिरता और जीवन की विविधता को बनाए रखता है। पर्यावरणीय न्याय क्या है। तो पर्यावरणीय न्याय क्या आप कहेंगे। पर्यावरणीय न्याय मुख्य से सभी लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का समान अधिकार मिलना, ये पर्यावरणीय न्याय होती है। पीढ़ीगत न्याय क्या है। पीढ़ीगत न्याय को वर्तमान पीढ़ी का भविष्य की पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्व होता है। ठीक है। प्रदूषण नैतिक समस्या क्या है। तो यह मानव और अन्य जीवों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। प्रकृति संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्यों गलत है। इससे संसाधनों का अक्षय और पर्यावरण संतुलन होता है। ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। लोगों में पर्यावरण के प्रति नैतिक जागरूकता पैदा करता है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण मनुष्य के लिए भूमिका क्या है। जिम्मेदारी, व्यवहार और सतत विकास शैली होती है। ठीक है। वैश्विक उष्मीकरण नैतिक चिंता क्यों है। ये पूरे विश्व के जीवन और भविष्य को प्रभावित करता है। ठीक है। आप बिल्कुल डांस हो जाएगा। पशु अधिकार पर्यावरणीय नैतिकता से कैसे जुड़े हैं। तो सभी जीवों के प्रति करुणा और संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पर्यावरण नैतिकता में अहिंसा का महत्व क्या है। तो प्रकृति और जीवों को नुकसान न पहुँचाए, औद्योगिकरण से उत्पन्न नैतिक समस्या क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन बिल्कुल आंसर हो जाएगा। हरित जीवन शैली क्या है। तो हरित जीवन से पर्यावरण अनुकूल और कम संसाधनों का उपयोग हरित जीवन शैली करता है। पर्यावरणीय नैतिकता का विकास का संबंध कैसे है। तो नैतिक विकास से दीर्घकालीन और टिकाऊ होता है। ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। क्योंकि यह पर्यावरण और जीवों के लिए हानिकारक है। यानी जीव जब जो गाय भैंस इनको खाती है तो उनको मुझको इससे अलग अलग बीमारी का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण नैतिकता में कानून का महत्व क्या है। संरक्षण के नियमों को लागू करने के लिए। पर्यावरण नैतिकता का अंतिम लक्ष्य क्या है। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन और नैतिक संबंध स्थापित करता है। यह पर्यावरण नैतिकता वाला आपके बीच फिर से आ गई, आपको जल्दी से कर लेना। ठीक है। पर्यावरण नैतिकता क्या है। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन आपको पर्यावरण नैतिकता कहलाता है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या। मानव केंद्रित दृष्टिकोण में मनुष्य को सर्वोच्च माना जाता है। यह प्रकृति का मूल्य, मानव उपयोग एवं लाभ के आधार पर तय किया जाता है। यह दृष्टिकोण संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को बढ़ावा देता है। जीव केंद्र का दृष्टिकोण क्या है। तो आपको बताना है जीव केंद्र इस दृष्टि के अनुसार सभी जीवों का समान नैतिक महत्व है। केवल मनुष्य नहीं बल्कि सभी जीव संरक्षण के लिए अधिकारी है। यह करुणा और सहअस्तित्व पर आधारित है। पारिस्थितिकी केंद्र का दृष्टिकोण समझाइए। तो इसके दृष्टिकोण से संपूर्ण पारिस्थितिकी नैतिक को महत्व दिया जाता है। मानव, वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक तत्वों को भी समान रूप से माने जाते हैं। ठीक है। सतत विकास आपको बस जानता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता अनुसार भविष्य पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरणीय जिम्मेदारी क्या है। तो पर्यावरणीय जिम्मेदारी आपकी मुख्य रूप से होती है पर्यावरण की सजग और जिम्मेदारी और व्यवहार को पर्यावरणीय होता है। पर्यावरण संरक्षण में नैतिकता का क्या महत्व है। तो पर्यावरण संरक्षण में नैतिकता का महत्व प्रकृति की उत्तरदायी होता है। ये संरक्षण को केवल कानून नहीं बल्कि कर्तव्य मानता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आता है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो क्यों आवश्यक है। तो आपने जैव विविधता का पारिस्थितिकी बनाए रखती है। यह मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए आवश्यक है। इसमें संरक्षण में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहती है। पर्यावरणीय शिक्षा क्यों का उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य लोगों में जागरूकता और नैतिक सोच विकसित करना है। यह संरक्षण सतत जीवन शैली को बढ़ावा देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीढ़ीगत न्याय समझाइए। तो पीढ़ीगत न्याय समझाइए। आप बताना है पीढ़ीगत न्याय क्या होती है। तो पीढ़ीगत न्याय का अर्थ होता है वर्तमान पीढ़ी का भविष्य की पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्व है। हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। आपको बिल्कुल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हाई लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस प्रकार अटेम्प्ट कर लिए। 2 क्वेश्चन मैं आपके बीच में करा रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में कराऊंगा, आपको बिल्कुल देख लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में हाई लॉन्ग क्वेश्चन है। लगभग 500 शब्द सीमा का उत्तर है। ये लगभग आपका 20 नंबर का 500 होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। लगभग 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों क्वेश्चन इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे आपके बीच में। मेरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके जाएंगे। पर्यावरण नैतिकता को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख सिद्धांतों या महत्व के विस्तार से व्याख्या कीजिए। आपके बीच में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका के रूप में यहाँ पर लिखना भूमिका। तो भूमिका लिखेंगे आधुनिक युग में औद्योगिकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण संकट हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण समस्याओं का समाधान केवल वैज्ञानिकों या कानूनी उपाय से संभव नहीं है। इसमें नैतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस नैतिक सोच की पर्यावरणीय नैतिकता कहा जाता है। पर्यावरण नैतिकता की परिभाषा क्या है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण नैतिकता की परिभाषा किस प्रकार होती है। तो पर्यावरण नैतिकता की परिभाषा आपको मुख्य रूप से करनी है। तो पर्यावरण नैतिकता वह शाखा जो मनुष्य और प्रकृति के बीच नैतिक संबंधों के बारे में बात करती है। यह मनुष्य का पर्यावरणीय, वनस्पति और जीव सिद्धांतों के प्रति क्या कर्तव्य जिम्मेदारी बताती है। पर्यावरण नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत कौन से। मानव केंद्रित दृष्टिकोण आपको बिल्कुल होता है। तो इस सिद्धांत में मनुष्य को सर्वोच्च माना जाता है। प्रकृति मूल्य, मानव और लाभ के आधार पर किया जाता है, लेकिन पर्यावरण क्षति के कारण भी बनता है।
जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? तो आपको बताना है जीव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। जीव केंद्रित दृष्टिकोण आप बिल्कुल क्या कहेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का समान नैतिक महत्व होता है। मनुष्य को अन्य सभी जीवों का शोषण करना होता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है? तो इस संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को नैतिक महत्व दिया जाता है। मानव, पशु, वनस्पति और निर्जीव वह सभी समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पर्यावरण नैतिकता का महत्व है, ये आपको सभी टॉपिक मैंने छोटी वाले क्वेश्चन में कवर कर दिया और यहाँ पर मैं स्पीड के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण की नैतिकता करते हुए यह संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यह मुख्य से जैव विविधता के संरक्षण को सहायक है, भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करता है। पर्यावरण नैतिकता का अर्थ मुख्य से होता है। निष्कर्ष के बारे में बात करें तो निष्कर्ष पर्यावरण नैतिकता का मानव और प्रकृति बीच संतुलन बनाए रखता है। यदि मनुष्य नैतिक जिम्मेदारी को समझे और अपनाए तो पर्यावरण संकट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताता है कि सतत विकास की अवधारणा को पर्यावरणीय नैतिकता के संदर्भ में विस्तार से समझाइए। आप बिल्कुल समझा देना सतत से विस्तार से। तो इसकी भूमिका किस प्रकार? तो विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को गंभीर संकट में डाल दिया गया है। मुख्य से पर्यावरण में प्रदूषण में भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। इस स्थिति में सतत विकास की अत्यंत ही आवश्यकता है। सतत विकास की परिभाषा क्या है? आप कहेंगे सतत विकास वह विकास होता है तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता के अनुसार भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आपका समझौता नहीं करता है और उनके लिए बचा कर रहता है। पर्यावरण नैतिकता का और अर्थ सतत विकास किया था। पीढ़ीगत न्याय बिल्कुल आपको क्या राइट आंसर हो जाए। पीढ़ीगत वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्व होता है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित किया जा सके। जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता सतत विकास को नुकसान पहुंचाए बिल्कुल किसी बिल्कुल आपको राइट आंसर जाएगा। सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, पर्यावरण के बीच संतुलन, हरित तकनीक का उपयोग। सतत विकास का महत्व क्या है? इस बारे में बताना है कि सतत विकास का महत्व क्या है। तो आप कहेंगे सतत विकास का महत्व किस प्रकार होता है? सतत विकास पर्यावरणीय संकट को कम करता है, यह प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, मानव जीवन की गुणवत्ता को में सुधार करता है, दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष, सतत विकास केवल एक विकास मॉडल नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण है। जब तक विकास के साथ पर्यावरणीय नैतिकता का नहीं बनाया जाएगा तब तक मानव भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए सतत विकास को अपनाया जाना आज की समस्या बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी क्लास आपकी कंप्लीट कर दी गई है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास कंप्लीट हो गई आपकी। अब मैं क्लासेज का शेड्यूल किस प्रकार रहने वाला है। आपकी ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी ये क्लास हो गई, ठीक है। ये क्लास आपकी मुख्य से कल मकर संक्रांति के रूप में कल लगभग मुख्य से सुबह लगभग 7 से 6 या 4 बजे आपकी क्लास हो जाएगी। इसमें हम करने वाले आपके बीच में 1 घंटे की क्लास होगी। इसमें से जो कंटेंट पढ़ाएंगे वो बहुत बड़ा कंटेंट होगा। उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, लेकिन उस क्लास में से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास में मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे बहुत कम पढ़ पाते हैं, यानी कि उनको पेपर पास करना होता है, उसके लिए क्लास प्रोवाइड की है। और जिनको पेपर का टॉपर बनना है वो क्लास मुझे उसे कल ले लेना। लगभग 8:30 बजे वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8:30 बजे वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उस क्लास से जुड़ जाना है क्योंकि इससे एंड बाद में आपकी एक हमारे टेलीग्राम चैनल की मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड व्हाट्सएप चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, नहीं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पेपर जो जीएस पेपर होता है वो मुझे से हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलते हैं, वहाँ पर आपको जुड़ जाना है, ठीक है। तो बिना किसी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लगातार स्टूडेंट जुड़ रही है। इस प्रकार आपको जीएस पेपर मिल जाता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आपके जो भी इन्वायरमेंट स्टडी वाला था उन सभी के यहाँ पर पेपर मिल जाते हैं। आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना। रनिंग में तेज़ नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम में सेम ड्यूटो इसमें उतरता है। तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल बिना किसी तरीके यहाँ पर जुड़ जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन कर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन आता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।